नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जीवन विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट हमने क्लास 5th में सब्जेक्ट इंग्लिश में यूनिट नंबर 5 डेविड एंड गोलियत कंप्लीट किया था। आज हम यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। सो यूनिट नंबर 6 इज़ अवर नेशनल फ्लैग, मतलब हमारा राष्ट्रध्वज। सो we all know as an Indian that our national flag has 3 colors which are orange, white and green। तो इस यूनिट में हम हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। एक्टिविटी नंबर 1, इमेजिन योर स्कूल हैड अ फ्लैग। आपको इमेजिन करना है कि आपके स्कूल के पास भी एक फ्लैग है, मतलब अपना खुद का। हाउ वुड इट लुक लाइक, तो वो कैसा दिखेगा। ड्रॉ इट इन द बॉक्स गिवन बिलो, और हमें यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, उसमें हमें हमारे स्कूल का जो फ्लैग है वो ड्रॉ करना है। तो आपको अपने स्कूल के हिसाब से स्कूल का एक फ्लैग क्रिएट करना है और आपको यहाँ पे उसे ड्रॉ करना है। सो डिस्क्राइब योर फ्लैग विथ 2 अदर क्लासमेट्स। फिर आपने जो फ्लैग ड्रॉ किया है उसको आपको आपके जो अदर क्लासमेट्स हैं उनके साथ डिस्क्राइब करना है, मतलब कंपेयर करना है। You can tell them things like why you choose these flags, the colors, what do they mean, etc. फिर आपको क्या करना है, आपको अपने क्लासमेट को समझाना है कि भाई तुमने ऐसा चूज़ क्यों किया ये फ्लैग, फिर ये कलर्स क्यों चूज़ किए और उसका मतलब क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी सभी चीज़ें आपको अपने स्कूल फ्लैग के बारे में उनको शेयर करनी है। सो ये आपको अपनी तरीके से करना है। आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखा के अपना स्कूल का जो फ्लैग है उससे यहाँ पे ड्रॉ करना है। नाउ एक्टिविटी नंबर 2, रीड द कन्वर्जेशन। आपको ये बातचीत हमें यहाँ पे दी गई है, वो हमें रीड करनी है और उसे समझनी है। सो फर्स्ट हम यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे है कीवर्ड बेस्टोव्ड, मतलब टू गिव समथिंग एज एन ऑनर और प्रेजेंट, मतलब हमें कोई चीज़ को सम्मान देना हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, बेस्टोव्ड। तो लेट्स रीड द कन्वर्जेशन। ग्रैंडपा सेज व्हाट आर यू डूइंग सुजल एंड अल्पा। तो हमें यहाँ पे 3 कैरेक्टर दिए गए हैं, सुजल, अल्पा एंड ग्रैंडपा, मतलब जो दादाजी है वो और उनके पोते और उनकी पोती, मतलब सुजल एंड अल्पा। सो ग्रैंडपा सेज, ग्रैंडपा बोलते हैं कि सुजल एंड अल्पा क्या कर रहे हो। तो सुजल आंसर देती है कि वी आर कलरिंग अवर नेशनल फ्लैग, हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कलर कर रहे हैं। अवर आर्ट टीचर हैज़ गिवन अस होमवर्क टू कलर अवर नेशनल फ्लैग। हमारे जो आर्ट टीचर है उन्होंने हमें क्या वर्क दिया है कि हमें हमारे नेशनल फ्लैग को कलर करना है। अल्पा सेज Grandpa, the best colored picture will be displayed on the soft board and whoever does it well। दादाजी, हमारे में जो सबसे बेस्ट कलर पिक्चर होगा, मतलब सबने जो कलर किया है उसमें से जो बेस्ट कलर्ड पिक्चर होगा वो सॉफ्ट बोर्ड पे डिस्प्ले किया जाएगा और जो कोई भी उसे अच्छी तरीके से करेगा विल बी बिस्टो द प्राइज़ फॉर इट ऑन द इंडिपेंडेंस डे, और जो भी उसे अच्छी तरीके से कलर करेगा उनको इंडिपेंडेंस डे पे उनको बेस्टो, मतलब सम्मान किया जाएगा, ऑनर दिया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। सुजल सेड लुक ग्रैंडपा हाउ हैव आई डन इट। देखो दादाजी मैंने ये कैसा किया। देन ग्रैंडपा आंसर्ड वेल डन, बहुत ही अच्छा। वेल डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। क्या आप हमारी नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री जानते हो, ये कैसे बना था, किसने बनाया था। तो कौन आंसर देता है, सुजल सेड नो प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट द नेशनल फ्लैग। हमें नहीं पता, हमें हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ बताइए ना। तो देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 भाई बहन है वो नेशनल फ्लैग को कलर कर रहे हैं और ये जो दादाजी है वो इनको हिस्ट्री बता रहे हैं। तो ग्रैंडपा ने क्या हिस्ट्री बताई, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज़ 3 इक्वल हॉरिजॉन्टल बैंड्स। हमारे नेशनल फ्लैग में 3 इक्वल हॉरिजॉन्टल बैंड्स है, मतलब पट्टा है। द टॉप पैनल इज़ सेफ्रॉन, मतलब केसरी। द बॉटम पैनल इज़ ग्रीन, मतलब लिलो। एंड वाइट मिडल बैंड इज़ एट इट्स सेंटर।
અને વ્હાઇટ બેન્ડ છે એ સેન્ટરમાં છે. तो एज वी ऑल नो कि हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसमें 3 कलर है. फर्स्ट वन इज़ सेफ्रॉन मतलब ऑरेंज, सेकेंड वन इज़ वाइट एंड थर्ड वन इज़ ग्रीन. और उसके बीच में जो अशोक चक्र है वो ब्लू कलर का है. एंड इट हैज़ अशोक चक्र इन नेवी ब्लू कलर. और उसके जो वाइट कलर का बैंड है उसमें अशोक चक्र है. किस कलर का है? नेवी ब्लू का. इट वॉज अडॉप्टेड बाय कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947. और ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है जो कि हमारे जो पूरा इंडिया में जो एक होता है ना वही બંધારણ गुजराती में कहीए ने આપણે એ બંધારણમાં એને ऑफिशियल फ्लैग क्यारे जाहिर કરવામાં આવ્યો હતો? 22 जुलाई 1947. तो ये हमारे नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री हुई. देन अल्पा अगेन कुछ पूछती है, ग्रैंडपा हु डिज़ाइन अवर नेशनल फ्लैग? हमारा नेशनल फ्लैग किसने डिज़ाइन किया था? सो सूजल उसका आंसर देता है, आई थिंक इट वॉज क्रिएटेड बाय पिंगाली वेंकैया. किसने डिज़ाइन किया था? पिंगाली वेंकैया. तो ग्रैंडपा आंसर देते हैं येस इट इज़ राइट. ये सही बात है कि हमारा नेशनल फ्लैग पिंगाली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था. तो ये हुई हमारी नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री. नाउ एक्टिविटी नंबर 3. लुक एट द पिक्चर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग एंड डिस्क्राइब इट इन 3 to 5 सेंटेंस. हमें यहाँ पे हमारा नेशनल फ्लैग दिया गया है और उसको हमें 3 to 5 सेंटेंस में डिस्क्राइब करना है, विच इज़ सो ईजी. मैं आपको रफली बता देती हूँ, आपको उसको प्रॉपर वर्ड्स और सेंटेंस में क्रिएट करके 3 to 5 सेंटेंस बना के हमें लिखने हैं. सो मैं आपको रफली बता देती हूँ कि जो ऑरेंज कलर है वो सेक्रीफाइस और करेज का सिंबल है. एंड द वाइट कलर इज़ द सिंबल ऑफ ऑनेस्टी, पीस एंड प्योरिटी. एंड द ग्रीन कलर इज़ द सिंबल ऑफ फेथ एंड प्रॉस्पेरिटी. एंड इन द मिडल ऑफ वाइट बैंड द अशोक चक्र इज़ द सिंबल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, और वी कैन से द व्हील ऑफ टाइम. मतलब हमारे जो टाइम है, हमारी जो लाइफ है वो कंटिन्यू व्हील की तरह चलती है. तो हमें यहाँ पे 49 पेज नंबर पे कुछ लाइंस दिए गए हैं, उसमें आपको अपना नेशनल फ्लैग डिस्क्राइब करना है. फिर हमें अगेन कन्वर्सेशन दिया गया है. नाउ रीड द कन्वर्सेशन. दादाजी, सूजल और अल्पा के बीच में हमें जो कन्वर्सेशन आगे दिया गया था उसको यहाँ पे हमें कंटिन्यू करना है. नाउ सूजल सेज व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस. और इम्पोर्टेंस क्या है हमारे नेशनल फ्लैग का? तो ग्रैंडपा बोलते हैं द नेशनल फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ नेशन. वो हमारे देश का प्रतीक है. एवरी नेशन हैज़ अ फ्लैग. हर देश में अपना खुद का एक फ्लैग होता है. अ नेशनल फ्लैग इज़ द सिंबल ऑफ यूनिटी, ऑनर एंड फ्रीडम. कोई भी नेशनल फ्लैग है वो किसका प्रतीक है? यूनिटी मतलब एकता, ऑनर सम्मान प्रतिष्ठा, एंड फ्रीडम मतलब आज़ादी. ये 3 चीज़ों का नेशनल फ्लैग प्रतीक है. बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग सच एज स्कूल्स एंड कोर्ट्स मे होइस्ट द नेशनल फ्लैग. पब्लिक और प्राइवेट बिल्डिंग सच एज स्कूल्स एंड कोर्ट्स वो अपना नेशनल फ्लैग होइस्ट मतलब फरका सकते हैं. जैसे कि हम 26 जनवरी एंड 15 अगस्त को हम फ्लैग होइस्टिंग करते हैं ना, वैसे ही. देन अल्पा सेज अवर क्लास टीचर टोल्ड अस द हिस्ट्री ऑफ नेशनल फ्लैग. हमारे क्लास टीचर ने हमें नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री बताई थी. यस्टरडे ही इन्फॉर्म्ड अस अबाउट नेशनल फ्लैग. कल ही उन्होंने हमें हमारे नेशनल फ्लैग की इन्फॉर्मेशन दी थी. देन सुजल सेड प्लीज़ टेल मी व्हाट ही सेड अबाउट इट. अल्पा को सुजल पूछता है कि तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे क्लास टीचर ने तुम्हें क्या बताया. देन अल्पा सेज्ड ही टोल्ड अस अबाउट इट्स 3 हॉरिजॉन्टल कलर्स बैंड्स ऑफ इक्वल साइज. हमारे जो क्लास टीचर हैं उन्होंने हमें 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स है विच इज़ ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन, उसके बारे में हमें बताया था. तो ग्रैंडपा सेज यस अल्पा यू आर एब्सोल्युटली राइट. अल्पा तुम एकदम सही बात कर रही हो. डू यू नो अबाउट द कलर्स एंड देयर मीनिंग.
क्या तुम्हें उनके कलर्स के मीनिंग के बारे में पता है कि वो किसका प्रतीक है? देन सुजल सेज आई नो द टॉप मोस्ट सेफ्रन बैंड्स स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस। देन सुजल ने बताया कि भाई मुझे टॉप मोस्ट सेफ्रॉन बैंड्स है, मतलब जो सबसे ऊपर ऑरेंज वाला बैंड है उसका मीनिंग पता है, वो करेज मतलब हिम्मत और सेक्रीफाइस मतलब त्याग का प्रतीक है। देन ग्रैंडपा सेज राइट द बॉटम ग्रीन बैंड स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड prosperity while the white band in the center stand for truth and purity। तो ग्रैंडपा क्या बोलते हैं कि भाई तुम सही बोल रहे हो, और जो बॉटम ग्रीन मतलब सबसे नीचे ग्रीन है वो लाइफ मतलब जीवन और प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि का प्रतीक है, और जो वाइट बैंड है वो किसका प्रतीक है? ट्रूथ एंड प्योरिटी मतलब सत्य और शुद्धता का प्रतीक है। देन अल्पा सेज इन द सेंटर ऑफ वाइट बैंड इज़ द ब्लू धर्मचक्र द व्हील ऑफ लॉ। धर्मचक्र जिसे हम अशोक चक्र भी बोलते हैं, जो कि वाइट बैंड के मिडल में होता है और उसे द व्हील ऑफ लॉ भी कहा जाता है। देन सुजल सेज व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, तो वो किसका प्रतीक है, वो किसका सिंबल है? देन ग्रैंडपा सेज डियर द व्हील इज़ द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। जो व्हील है वो प्रोग्रेस मतलब प्रगति का सिंबल है। इट इज़ द प्राइड ऑफ अवर नेशन, वो हमारे देश का गर्व है। डू यू नो सर्टेन रूल्स मस्ट बी फॉलोड वेन एवर द नेशनल फ्लैग इज़ होइस्ट। क्या तुमको पता है कि कुछ सर्टेन्स रूल्स होते हैं विच इज़ मस्ट फॉलोड बाय एवरी इंडियन, जबकि हमारा जो फ्लैग है वो होइस्ट होता है। देन अल्पा सेज व्हाट आर दे। अल्पा ने कहा कि हमें नहीं पता क्या होता है। विल यू प्लीज़ टेल अस, क्या आप हमें बताएंगे दादाजी कि कौन से ऐसे रूल्स होते हैं जो कि राष्ट्रध्वज को फरकाते समय हमें ध्यान में रखने हैं? देन ग्रैंडपा आंसर्ड वाइल होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन एंड द सैल्यूट इट। जब हमारा नेशनल फ्लैग होइस्ट होता है तो हमें अटेंशन मतलब આપણે પીટીના પીરિયડમાં કરીએ ને સાવધાન વિશ્રામ, એવી રીતે સાવધાનની સ્થિતિમાં રહેવાનું અને સેલ્યુટ કરવાનું કેને? નેશનલ ફ્લેગને। Moreover, it should be preserved carefully and a torn flag should not be hoisted। और एडिशन में क्या बोलते हैं दादाजी कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसे बहुत ही हमें केयरफुली संभाल के रखना पड़ता है। एंड अ टोन फ्लैग मतलब जो फटा हुआ है, कुछ साइड से टूटा हुआ है, वो फ्लैग हम होइस्ट नहीं कर सकते, मतलब उसे हम फरका नहीं सकते। पूरा प्योर और कंप्लीट फ्लैग होता है, उससे ही हम होइस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स है जो कि हम राष्ट्रध्वज के फरकाते समय हमें ध्यान रखने हैं। और बच्चों आपको भी ध्यान रखना है, जब आप स्कूल में हो तो अगर आप कहीं पे फ्लैग होइस्ट होता देखें तो आपको ये सभी रूल्स फॉलो करने हैं। अटेंशन में खड़े रह के उसे सैल्यूट करना है। देन सुजल सेड थैंक यू ग्रैंडफादर, थैंक यू दादाजी, वी विल रिमेंबर दिस फॉर एवर। तो ये सुजल और अल्पा दोनों हमेशा के लिए याद रखेंगे, जैसे आप स्टूडेंट्स को याद रखना है। ग्रैंडपा वी हैव अ नेशनल बर्ड, एन एनिमल, अ फ्लावर एंड अ फ्रूट। फिर सुजल के मन में एक क्वेश्चन आता है कि ग्रैंडपा हमारे पास नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल है, नेशनल फ्लावर है एंड नेशनल फ्रूट भी है। डू वी हैव अ नेशनल फूड, क्या हमारे पास नेशनल फूड है? सो अल्पा सेज आई थिंक खिचड़ी, मुझे लगता है कि खिचड़ी हमारी नेशनल फूड होनी चाहिए। देन ग्रैंडपा सेज हा नाउ प्रिपेयर इट। फिर दादाजी हंसने लगते हैं कि भाई खिचड़ी हमारा नेशनल फूड कैसे हो सकती है। तो वैसे ही वो मजाक करके हंसने लगते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई नाउ प्रिपेयर इट, अब तुम अपना काम कंटिन्यू कर लो, जो राष्ट्रध्वज वो बना रहे थे ना वो काम कंटिन्यू कर लो। तो आपको क्या लगता है कि खिचड़ी हमारा नेशनल फूड हो सकता है? सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ एक्टिविटी नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर करने हैं। फर्स्ट वन इज इमेजिन यू वर अ फ्रेंड ऑफ पिंगाली वेंकैया, व्हाट कलर्स वुड यू सजेस्ट फॉर अवर नेशनल फ्लैग। आपको इमेजिन करना है कि आप पिंगाली वेंकैया के फ्रेंड है। पिंगाली वेंकैया कौन है? जिन्होंने हमारा नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किया था। तो आपको इमेजिन करना है कि आप उनके फ्रेंड हो।
तो आप हमारे नेशनल फ्लैग के लिए कौन से कलर सजेस्ट करेंगे और ऐसा क्यों करेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आपको अपने माइंड से विचार करके ऐसा आपको पूरा का पूरा मीनिंग के साथ उसको सजेस्ट करना है कि आप अगर पिंगाली वेंकैया के फ्रेंड होते तो आप हमारे नेशनल फ्लैग में ऐसे कौन से कलर्स को चूज़ करते, तो वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे लिखना है। देन सेकेंड क्वेश्चंस, व्हाट डू द 3 कलर्स ऑफ आवर नेशनल फ्लैग सिम्बलाइज्ड? आंसर इन योर ओन वर्ड्स। आपको क्या लगता है कि हमारे जो 3 कलर है नेशनल फ्लैग में वो किसके किसके सिंबल है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। विच इज़ ऑरेंज कलर इज़ द symbol of sacrifice and courage, white is the symbol of honesty, peace and purity, and green is the symbol of faith and prosperity, and the center wheel is the symbol of principle of life, or in other word wheel of time। तो आपको अपने वर्ड में इसको यहाँ पे लिखना है। देन लास्ट वन इज़ वी डू नॉट हैव अ नेशनल फूड। हमारे पास नेशनल फूड नहीं है, जो कि सुजल ने ऊपर पूछा था। सो अकॉर्डिंग टू यू, अभी आपको सोचना है विच फूड शुड बी नेम्ड एज अ नेशनल फूड। आपको सोच के बताना है कि हमारा नेशनल फूड क्या हो सकता है, हम किस चीज़ को हमारा नेशनल फूड डिक्लेयर कर सकते हैं और क्यों, ये भी आपको रीज़न के साथ बताना है। यू मे डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड डिस्कस इन द क्लास। आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर सकते हो और क्लास में भी डिस्कस कर सकते हो कि कौन सा फूड नेशनल फूड की तरह डिक्लेयर करना चाहिए और ऐसा क्यों करना चाहिए। लेकिन अभी तो आप स्कूल में हो नहीं, तो आप अपने घर पे अपने मम्मी पापा या फिर भाई बहन के साथ आप डिस्कस करके इसका आंसर लिख लेना। So students, we are keeping up to this for today. I hope you have understood it properly. We will continue this chapter tomorrow. If you like the video, like, share and subscribe my channel. Thank you students.